हेलो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हम स्टार्ट करेंगे एग्जाम्पल नंबर 4। क्या कह रहा है देखो, इलस्ट्रेट पे एग्जाम्पल नंबर 4 आपको सॉल्व द फॉलोइंग डिफरेंशियल इक्वेशन। सेम है, सेम कॉन्सेप्ट जो लास्ट में डिस्कस किया था। फर्स्ट केस देख रहा हूं मैं। देखो सबसे पहले dy अपॉन डी एक्स है प्लस 4x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 है y। ये भी ठीक है। अब ये वैल्यू आपको दिख रहा है बिल्कुल अलग से है, तो इसको मैं उस साइड भेज दूं। तो नेगेटिव का 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 और इस पे पावर 2। यहाँ तो समझ में आया। अब ये इक्वेशन आपको देखो लीनियर इक्वेशन दिख रही, dy अपॉन डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू। तो यहाँ पर जो p का वैल्यू है वो कितना हो गया है मेरे पास, 4x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1, और q का वैल्यू कितना हो गया, -1 अपॉन प्लस 1। ठीक है। अब इस इक्वेशन से मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले निकालता हूँ मेरा आई एफ। ई इंटीग्रेट पी डॉट डी एक्स, यहां तक समझ में आया। ठीक है। p का वैल्यू कितना होगा मेरे पास, इंटीग्रेट 4x। ओके, तो मैं 4 में से 2 अलग कर रहा हूँ, 2 अलग कर रहा हूँ, है ना। क्यों कर रहा हूँ अभी समझ में आ जाएगा आपको, वैसे कई स्टूडेंट्स को समझ में आ चुका होगा, है ना। 2 2 जा 4 होता, 2 अलग कर दिया मैंने। क्यों करा ऐसा, ताकि मैं इजीली लेट करके कंडीशन चेंज कर सकूं। एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल्स टू, अगर मैं टी मानता हूँ, बोथ साइड डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 2x dx इक्वल्स टू dt होगा। उससे क्या निकलेगा मेरे पास, देखना, e की पावर 2 तो ठीक है, इंटीग्रेट 2x dx की जगह हो गया dt, और अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस 1 की जगह हो गया t। यानी आई एफ का वैल्यू हो गया e टू लॉग टी। समझ में आया क्या, देख लो इधर। आई एफ का वैल्यू क्या हो गया है मेरे पास भाई, e की पावर 2 लॉग टी। अब देखो, लॉग तो ठीक है, टी की जगह अपन ने क्या माना था भाई, एक्स स्क्वायर प्लस 1 माना था। इस 2 को ऊपर भेज दें पावर में, तो e की पावर लॉग एक्स स्क्वायर प्लस 1 और इसकी पावर में 2। ठीक है। अब e की पावर लॉग है और फंक्शन दे रखा है, तो उसका आंसर कितना होगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर होगा। दिस इज आई एफ। क्लियर है यहाँ पर सभी को। तो ये आपके पास इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया, एक्स स्क्वायर प्लस 1 की पावर स्क्वायर, है ना। आ जाओ नेक्स्ट स्लाइड पे, लिखता हूं मैं इसको। एक्स स्क्वायर प्लस 1 की पावर 2 की पावर 2। ठीक है। ये मेरे पास क्या निकल गया भाई, आई एफ निकल के आ गया, है ना। अब इस आई एफ का सॉल्यूशन कैसे करना है आपको, आ जाओ आ जाओ आ जाओ फटाफट से। आई एफ निकल के आ गया, अब अपन क्या निकालेंगे, अपने सॉल्यूशन। सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं, वाई इंटू आई एफ इक्वल्स टू इंटीग्रेट क्यू मल्टीप्लाई आई एफ डॉट डी एक्स प्लस सी, है ना। तो y को मल्टीप्लाई कर दो पहले आप, एक्स स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर। ओके, इक्वल्स टू फिर इंटीग्रेट q का वैल्यू, q का वैल्यू आप उठाओ यहां से, ये रहा -1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, -1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर स्क्वायर। ठीक है। आई एफ का वैल्यू कितना है आपके पास, एक्स स्क्वायर प्लस 1 और इसका स्क्वायर, और dx और प्लस सी। बताओ समझ में आया क्या। ठीक है। देखो कुछ नहीं है, बिल्कुल सिंपल है। यहाँ से 2 अपने इसके पावर में भेजा, एज इट इज ये वाली वैल्यू बच गई मेरे पास। ये मेरे पास आई एफ निकल के आ गया, क्यू की मेरी वैल्यू मेरे पास पहले से गिवन था, और बस मैं यहाँ पर डायरेक्टली वैल्यूज पुट कर रहा हूँ आई एफ की एंड यहाँ पर क्यू की। ठीक है। अब देखो एक्स स्क्वायर प्लस 1, एक्स स्क्वायर प्लस 1, स्क्वायर स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा। तो वैल्यू क्या बची है आपके पास, एक्स स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस इंटीग्रेट 1 डॉट डी एक्स सी। अब आपको क्लियरली दिख रहा होगा, 1 के लिए डिफरेंशिएशन जो है, वो इंटीग्रेशन जो है वो कितना हो जाएगा, एक्स प्लस सी। ठीक है। अब आप चाहो तो इस वैल्यू को नीचे भेज सकते हो। ठीक है। तो y इक्वल्स टू क्या हो जाएगा आपके पास, आंसर देखो, माइनस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस सी अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, माइनस एक्स एक्स स्क्वायर प्लस 1 की पावर -2 प्लस सी एक्स स्क्वायर प्लस 1 की पावर -2। This is your required solution of given differential इक्वेशन। क्लियर है यहाँ पर, बताओ सभी को। ये आ गया आपके पास, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 की पावर -2 प्लस सी एक्स स्क्वायर प्लस 1 की पावर -2। ये आपका सॉल्यूशन हो गया है फर्स्ट केस के लिए। क्लियर है यहाँ पर सभी को। आगे बढ़े। अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट स्लाइड पे अपन सेकंड वाला केस। तो नेक्स्ट आ चुके हैं अपन सेकंड केस पर। देखो सेकंड केस क्या कह रहा है आपको। सबसे पहले इक्वेशन लिखो, dy अपॉन डी एक्स प्लस का 2y इक्वल्स टू एक्स ई की पावर 4x। ठीक है, सबसे पहले लीनियर इक्वेशन में ही है इक्वेशन तो, है ना।
तो सबसे पहले अपन क्या लिखेंगे इसका, अपन यहाँ पर लिख देते हैं सबसे पहले इसका p। साफ ही दिख रहा है p का वैल्यू कितना होगा, ओनली 2। और q का वैल्यू कितना होगा, x डॉट e की पावर 4x। ठीक है, यहां तक भी समझ में आ रहा है। अब आगे बढ़ो थोड़ा सा, है ना? थोड़ा आगे बढ़ो। इक्वेशन में क्या होगा, यहाँ पर p है आपके पास, q है आपके पास। तो सबसे पहले अपन क्या निकालेंगे, इसका if इंटीग्रेटिंग फैक्टर, e की पावर इंटीग्रेट p डॉट dx। p का वैल्यू कितना है, 2 डॉट dx। ठीक है, 2 तो ठीक है। यहाँ पर 2 के साथ मतलब जो कांस्टेंट है उसका इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, x हो जाएगा। तो if का वैल्यू निकाल लिया मैंने e की पावर 2x। पहले तो बताओ यहाँ तक समझ में आया क्या? ठीक है, क्लियर है। अब आ जाओ इक्वेशन पे। y इंटू आई एफ इक्वल्स टू इंटीग्रेट q मल्टीप्लाई आई एफ डॉट डी एक्स प्लस सी। y मल्टीप्लाई ई की पावर 2x इक्वल्स टू इंटीग्रेट q का वैल्यू कितना है मेरे पास, x की डॉट e की पावर 4x, और if का कितना है, e की पावर 2x डॉट dx प्लस e की पावर 6x dx प्लस c। यहां तक बताओ समझ में आया क्या? ठीक है। अब यहाँ क्या लगाना है आपको, u इंटू वी लगाना है। इसको अपन नेक्स्ट स्लाइड पर लेते हैं सॉल्व करने के लिए, आ जाओ। हाँ भाई, तो नेक्स्ट क्या आ रहा है अपने पास, y मल्टीप्लाई ई की पावर 2x। तो ठीक है, यहाँ आप u इंटू वी लगा दो, आईलेट की ट्रिक से, है ना, ILATE वाली ट्रिक से। तो u को पहले एज इट इज रखेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ v करते हैं अपन, माइनस होल इंटीग्रेशन x का डिफरेंशिएशन करते हैं, फिर इंटीग्रेशन ऑफ v, फिर dx, और फिर ये बाहर होल में dx और प्लस में c। y मल्टीप्लाई ई की पावर 2x इक्वल्स टू x, ई की पावर सी एक्स का ये होगा, और एक्सपोनेंट डिवाइड में आ जाएगा, माइनस होल इंटीग्रेशन x का कितना हो जाएगा मेरे पास, 1 हो जाएगा। फिर इसका इंटीग्रेशन डिफरेंट इंटीग्रेशन ई की पावर 6x और डिवाइड में 6, और फिर dx और प्लस में c। तो और क्या हुआ आपके पास, देखो, x डॉट ई की पावर 6x डिवाइड में 6 माइनस ई की पावर 6x। ठीक है, एज इट इज। और फिर से जो है इसका करेंगे अपन, तो कितना आ जाएगा आपके पास वैल्यू, फिर से 6 नीचे आ जाएगा, तो 36 नीचे आ गया। समझ में आ रहा है? देखो, ई की पावर 6x, 6 एज इट इज है, इसका किया तो फिर से कोफिशिएंट हो गया, डिवाइड में 6 6 36, और ये प्लस में c, और ये y मल्टीप्लाई ई की पावर 2x। अब मुझे बताओ यहां तक किसको समझ में नहीं आया? क्लियर है सबको, है ना? बिल्कुल आसान है। अब आपको क्या करना है, इसको उठा लो पहले नेक्स्ट स्लाइड के लिए, एक मिनट। हाँ भाई देखो, अब नेक्स्ट स्लाइड पे क्या करेंगे अपन, y को सिंगल कर देते हैं, इस साइड भेजते हैं इस वैल्यू को। देखो, x डॉट ई की पावर 6x अपॉन 6 डॉट ई की पावर 2x, माइनस ई की पावर 6x अपॉन 36 ई की पावर 2x, प्लस c अपॉन ई की पावर 2x। नीचे भेजा मैंने। अब देखो, x डॉट ई की पावर 6x में से 2x गया तो 4x, और डिवाइड में 6 एज इट इज। ठीक है, ई की पावर 6x में से 2x गया तो 4x, डिवाइड में 36 एज इट इज है, प्लस सी ई की पावर माइनस 2x लिख सकता हूं मैं चाहूं तो, है ना, और अपॉन में भी छोड़ सकता हूं। दिस इज योर रिक्वायर्ड सॉल्यूशन ऑफ गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। अब बताओ क्या समझ नहीं आया? ठीक है, तो ये आपका क्या है भाई, सेकंड केस है एग्जाम्पल नंबर 4 का। तो ये कंप्लीट हुआ एग्जाम्पल नंबर 4।